बजट सत्र की शुरुआत हो गई और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी उस वक्त इनकम टैक्स को लेकर क्या ऐलान करेंगी। हालांकि आपको बता दें कि साल 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में 5 बड़े बदलाव किए थे, तो क्या इस बार भी कोई बड़े बदलाव की उम्मीद है? पहले तो ये जान लीजिए कि साल 2024 में निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को कितनी राहत दी और टैक्स पेयर्स के लिए कितनी आफत हुई। बजट 2025 में टैक्स पेयर्स को राहत मिलने की संभावना है। पिछले साल के बजट में नई टैक्स रिजीम में स्लैब में बदलाव किए गए थे। कैपिटल गेन्स टैक्स में सुधार हुआ, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा, एनपीएस में ज्यादा डिडक्शन मिला और एमएनसी कर्मचारियों के लिए ईसॉप्स पर राहत दी गई। इन बदलावों ने टैक्स पेयर्स को फायदा पहुंचाया, लेकिन इस बार का क्या? वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए टैक्स स्लैब्स में बदलाव किए थे। अब इस बार का जो बजट है ये पिछले बार की बजट की तरह होगा या उससे बेहतर होगा, ये देखना दिलचस्प है। अब 3 लाख रुपए तक की राहत आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगता है। 7 लाख से 10 लाख रुपए तक पर 10% टैक्स लगता है। 10 लाख से 12 लाख रुपए तक पर 15% टैक्स लगता है। 12 लाख से 15 लाख रुपए तक पर 20% टैक्स लगता है और 15 लाख रुपए से ज्यादा आय पर 30% टैक्स लगता है। इस बदलाव के बाद पुरानी टैक्स रिजीम सिर्फ उन्हीं के लिए फायदेमंद रही जो होम लोन का लाभ उठा रहे थे। हालांकि साल 2024 में कैपिटल गेन्स टैक्स में भी सुधार हुआ था। कैपिटल गेन्स टैक्स के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। अगर स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स 12 महीने से पहले बेची जाती हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी एसटीसीजी टैक्स लागू होता है, जिसे पिछले साल 15% से बढ़ाकर 20 किया गया था। वहीं अगर यूनिट्स 12 महीने बाद बेची जाती हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जिसे 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया था। प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% किया गया था, लेकिन इंडेक्सेशन का लाभ अब खत्म कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने पिछले साल जुलाई में बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का ऐलान किया था, लेकिन ये केवल नई टैक्स रिजीम में लागू किया गया था। पुरानी टैक्स रिजीम में इस बदलाव का असर नहीं पड़ा। सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को जो नई टैक्स रिजीम का पालन करते हैं, एनपीएस में एम्प्लॉयर के 14% तक के योगदान पर टैक्स डिडक्शन मिलेगा। पहले ये सीमा 10% थी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों को अक्सर विदेश में पोस्टिंग मिलती है और उन्हें ईसॉप्स दिए जाते हैं। पहले अगर उन्होंने अपने फॉरेन एस्टेट्स की जानकारी टैक्स रिटर्न में नहीं दी है तो उन पर 10 लाख रुपए तक की पेनाल्टी लगती थी। पिछले साल सरकार ने इस नियम में बदलाव करते हुए 20 लाख रुपए तक के एसेट्स की जानकारी न देने पर पेनाल्टी नहीं लगाने का निर्णय लिया था। तो अब एक बार फिर से नजर टैक्स पेयर्स की बजट 2025 पर कि इस बार वित्त मंत्री क्या करने वाली हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।